प्रकृति की गोद में बसी झारखंड का संथाल परगना माफियाओं के कारण पहाड़ नदियां का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। प्राकृतिक छटा की सौंदर्य विखेरती प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को माफियाओं की नजर लग जाने से राज्य का अस्तित्व बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है। प्रतिदिन पहाड़ों को तोड़कर पत्थरों के अवैध कारोबार किया जा रहा है, वहीं नदियों से बालू निकाले जा रहे हैं, बेतहाशा कोयले का खनन भी किया जा रहा है। जरा देखिए इस प्राकृतिक तस्वीर को जो किस तरह माफिया बर्बाद करने पर तुल गए हैं। इस खूबसूरत प्राकृतिक संपदा को चंद पैसों के खातिर पहाड़ों के गर्भ को छलनी कर नष्ट कर रहे हैं। इस कारोबार में माफियाओं के साथ कुछ सफ़ेद पोश भी शामिल होकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सिस्टम के हो रही इस लापरवाही के खिलाफ पिछले दिनों अपने विधायक के साथ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि माफिया इन पहाड़ों को बर्बाद कर इस अमूल्य संपदा को नष्ट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब माफिया हमारे खेतों खलिहानों को भी नष्ट कर रहे हैं। इस मामले को लेकर इधर पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान खुद हेमंत सरकार के पार्टी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सरकार के मुलाजिमों पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा, सरकार कहती है खजाने में पैसे नहीं हैं, विकास का काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक बिना चालान के चिप्स लेकर दूसरे राज्यों को भेजे जा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते करोड़ों रुपए सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है, यहाँ के पहाड़ खेत बर्बाद हो रहे हैं, वहीं प्रदूषण से दर्जनों लोगों की मौत भी यहाँ हो चुकी है, जो कि प्रशासन चुपचाप देख रही है। साथ ही कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस अवैध कारोबार में जो भी लोग जिला प्रशासन उन लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। ये तैयारी है क्योंकि यहाँ कल परसों से आप है और पूरा इस इलाके का दौरा किया है। पहले भी दौरा किए थे, बट स्पेशल इसके लिए मैं आया हूँ कि आज जहाँ जहाँ माइंस है और हमने चेक भी किया कि जो यहाँ से लोडेड गाड़ी जो जा रही है ओवर लोड भी है और एक भी गाड़ी इसमें करीब 100 गाड़ी कतार में लगी थी, किसी में चालान नहीं मिला। तो हमने कहा भाई जब चालान नहीं मिला इसका मतलब है कि यहाँ पर राजस्व की क्षति हो रही है सरकार को। और आप लोग जानते हैं, आप लोग सुने हैं, माननीय हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि ऐसा समय में हमको सत्ता संभालने का मौका मिला और ये खजाना बीजेपी सरकार ने खजाना खाली करके छोड़ दिया था। और ये खाली खजाना और यहाँ पर हम लोगों का खजाना, हम लोगों का जो रॉयल्टी का यहाँ पर लूट हो रहा है। सत्ता पक्ष बोल रही है कि विपक्ष हम लोग का सदन चलाने में सहयोग नहीं दे रही। क्या कारण, क्यों आप लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं? आप लोग भी देख रहे हैं कि उनका सत्ता पक्ष का रवैया क्या है। हम लोग का धर्म है कि झारखंड में कहीं अन्याय हो, अत्याचार हो। अब आप देखिए आज जो बैनर हम लोग लेके यहाँ खड़े हैं, अवैध पत्थर एवं बालू खनन पर रोक लगा। लोबिन हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं। सीता सोरेन जी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, स्टीफन मरांडी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। इन लोगों ने जो सवाल खड़ा किया अभी 2 दिन पहले सदन के अंदर अपने भाषण के माध्यम से, ये कोई छोटा सवाल नहीं है, यह झारखंड का ज्वलंत सवाल है। और सिर्फ साहबगंज जिले में नहीं, पूरे संथाल परगना में नहीं, पूरे झारखंड में अवैध पत्थर बालू और कोयले की लूट मची हुई। तो आखिर हम अपना धर्म निभा रहे हैं, और हम जब अपना धर्म निभा रहे हैं तो सत्ता पक्ष के कान में दर्द हो रहा है। हम क्या करें, आप ही बताइए। शासन नाम का अब कोई चीज रहा नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रशासन लाचार और बेबस दिखते हैं। हम तो कहना चाह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रशासन इतना बेबस क्यों है, प्रशासन इतने लाचार क्यों है। इतना जो यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, आप बालू कहिए, पत्थर कहिए, कोयला कहिए, आखिर संरक्षण करता कौन है?
क्यों मुख्यमंत्री चुप है? जनता पूछना चाहती है, जनता जानना चाहती है निश्चित रूप से। और अगर यही स्थिति रहा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सड़क पर उतरेगी। और कौन है सरगना, कौन है संरक्षणकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को खोजने आता है और खोज के निकालेगा। इधर झारखंड विधानसभा में अपने ही पार्टी के विधायकों के विरोध झेल रहे सीएम हेमंत सोरेन ने दो टूक शब्दों में कहा, जहां भी अवैध खनन हो रहा है उस पर कानूनन अपराध है और कोई भी कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी। यह भी बताते चलें कि दुमका जिले के अकेले शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में करीब 550 से ज़्यादा पत्थरों, माइनिंग और क्रेशर उद्योग बिना किसी कानूनन मापदंड के बेधड़क चलाए जा रहे हैं। दर्जनों नदियों से रेत और पहाड़ों से कोयले का अवैध खनन कर पश्चिम बंगाल और बिहार सहित बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। यदि पत्थर उद्योग में माइनिंग विभाग दुमका के सरकारी आंकड़ा पर गौर करें तो इस क्षेत्र में मात्र 69 माइंस और 94 क्रेशर संचालित हैं। इसमें से ज़्यादातर उद्योग की इस अप्रैल में लाइसेंस भी समाप्त हो रही है, जबकि यहाँ ना एक कोल ब्लॉक है, ना ही नदियों से रेत उठाव का आदेश। बावजूद इसके यहाँ धड़ल्ले से अवैध खनन कर माफिया चांदी काट रहे हैं। हालांकि दुमका के डीसी ने भी माना कि दुमका में अवैध कोयला, पत्थर और बालू का माइनिंग किया जा रहा है, जहाँ प्रशासन भी समय समय पर कार्रवाई कर माफियाओं के मामले दर्ज करा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लुई हेम्ब्रम ने कहा कि आपके गृह जिला यानी दुमका में पत्थर और वनों में अवैध उत्खनन हो रहे हैं। उन्होंने मामला उठाया है। जहां अवैध खनन हो रहे हैं ये कानूनन अपराध है, कोई भी कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जमीन देने का बात जो आ रहा अप्रैल तक लगभग सारे लोगों का खत्म होने की कगार पे है। तो ये जो अवैध माइंस चल रहा है इस पर कितने कार्रवाई होगी आगे? आज ही हम लोगों ने खनन टास्क फोर्स का बैठक किया है। उसमें पिछले महीने के सभी कार्रवाई के रिपोर्ट्स को देखा गया, उस पर विचार विमर्श भी किया गया है। लगातार हम लोग के जो टास्क फोर्स है, हमारे जो एसडीओ और डीएसपी और डीएमओ सीओ कार्यालय में काफ़ी जगहों पे कार्रवाई की गई है, बालू पे, गिट्टी पे और कोयला पे भी। वन विभाग के स्तर से भी कार्रवाई की गई है। जो इलीगल कोयला वन विभाग के क्षेत्रों में उठ रहा था उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो कसरत है इलीगल अवैध खनन को रोकने के लिए। संथाल परगना में प्राकृतिक खनिज संपदाओं का दोहन जारी है। नदी और पहाड़ों के अस्तित्व को नष्ट किए जा रहे इस दोहन से प्राकृतिक की सौंदर्य के साथ लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में सरकार समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में राजस्व के साथ साथ प्राकृतिक के अमूल्य धरोहर को बचाने में भी प्राकृतिक के विकट समस्या से जूझना पड़ेगा। बहरहाल अवैध खनन को लेकर पूरे राज्य में राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच सरकार का कार्यशैली के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने में लगी है।